नमस्कार, मैं हूं मुशर्रफ पालवी और आप देख रहे हैं ईशा न्यूज़। ईशा न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी मैं आपकी मुलाकात एक होम्योपैथिक मशहूर डॉक्टर इरशाद हसन मासूमी से कराने जा रहा हूं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी कोरोना का दौर है और एक आपको याद होगा कि जब कोरोना महामारी का दौर शुरू हुआ था तो एक होम्योपैथिक की दवा बहुत तेज चली थी, उसके बारे में पूछेंगे। और कोरोना महामारी के दौर में किस तरह से अपने आप को हम लोग परहेज करें, जो लोग हैं कोरोना के दौर में कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें, इन सभी बातों के साथ आइए मुलाकात करते हैं डॉक्टर इरशाद हसन मासूमी साहब से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है ईशा न्यूज़ में। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब सवाल के आपका वतन जहानाबाद में पड़ता है। जहानाबाद के किस गांव के आप रहने वाले हैं? जहानाबाद के बिल्कुल नज़दीक में काको है। काको से ठीक 1 किलोमीटर उत्तर में हमारा गांव अली नगर पादी है जी। हमारे निवासी यही हैं, हमारे पूर्वज यहीं थे। हमारे ग्रैंडफादर चिराग अली साहब, चिराग अली जो फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ते फिल्मी स्टाइल से बिल्कुल पहाड़ के अंदर से अपनी फौज बनाए हुए थे। जब लड़ती थी फौज अंग्रेज़ों को तो उसको लोग मारते थे और उसके औजार को वो जो थे आम लेते थे नहीं तो उन लोग लेके इकट्ठा करते थे और जंग किया करते थे। उनको जब मालूम हुआ तो फिर गोरी होती गई, उनको पकड़ा गया और गया कि जेल में बंद किया गया। वहाँ से वो फिर भागने के बाद से फिर उनको फिर अरेस्ट किया गया, तो फिर उनको कलकत्ता के जेल में भेज दिया गया। और कलकत्ता में जाने के बाद से वहाँ उनका देहांत हुआ। ये सबसे बड़ी जो चीज़ है हमारे वतन के लिए, वही उनका खून हमारे रगों में बह रहा है। हम लोग स्वतंत्रता सेनानी और हम लोग वतन से बहुत जुड़े हुए इसलिए आज। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात कि होम्योपैथिक के आप बहुत ही मशहूर मारूफ डॉक्टर हैं। आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ के स्पेशलिस्ट, जैसे हर चीज़ का तो अपना एक होता है होम्योपैथिक में बहुत ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा आपका इसमें जो होम्योपैथिक का है उसमें आपकी सिस्टम? देखिए, हमारी प्रैक्टिस को 40 साल तो बहुत सारे मरीजों देखी। इसमें हमने कई केसेज ऐसे हैं जो कि केयर नहीं होते हैं, ऊपर वाले ने हमारे जगह ठीक किया और अभी तक है। लेकिन सबसे बड़ी जो केस होता है आँख का है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, जो उसको ऐसे रतौंधी भी कह सकते हैं। रतौंधी से ऊंची चीज़ होती है। वो धीरे धीरे लाइट का जो फील्ड होता है, चौड़ाई जो होती है, जो हम लोग देखते हैं ना कि अब सामने ताक रहे हैं लेकिन लेफ्ट नजर आ रहा, राइट नजर आ रहा, तो ये फील्ड धीरे धीरे छोटा होता चला जाता है। और होते होते बिल्कुल ट्यूब ऐसा हो जाता है। उसके बाद ये भी बंद हो जाता है और ब्लाइंड हो जाता है पूरा कंप्लीट। इसका जो है नो ट्रीटमेंट, लेकिन उसको हम ट्रीटमेंट किया, क्योर किया। बहुत सारे केसेस ठीक हुए हैं और अभी भी उसके ये केसेस हमारे पास समझा। और बहुत सारे केसेस हैं। अब जैसे किडनी स्टोन है, किडनी स्टोन तो 12 mm तक का जो है भगवान की दया से, अल्लाह की मेहरबानी से 90% हम आउट कर देते हैं दवा कर देते। गॉल स्टोन भी करते हैं, तो गॉल स्टोन का रिजल्ट 40% जो हकीकत है, 40% उसको भी हम रिजॉल्व करते हैं। जॉन्डिस 100% किसी में जॉन्डिस होता है, बिल्कुल हमारा ये ठीक होता है और हम ठीक रखते हैं। एक्चुअली में हमको डॉक्टर मासूमी बनाने में जॉन्डिस का बहुत बड़ा हालत है। एक ज़माने में कंकड़ बाग में पूरे के पूरे कंकड़ बाग में जॉन्डिस हो गया था। हमारे यहाँ इतना रश है, खाली इसी हॉस्पिटल से लोग लेके आते थे और वो सब ठीक होते गए, समझाना। और बहुत सारे अथराइटिस है, गैस्ट्राइटिस है, आपको फिर ये आजमा है, उसमें काफ़ी हम लोग रिलीफ देते हैं। एक्जिमा में तो खैर होम्योपैथ मशहूर ही है, एक्जिमा को ठीक करने का जो है गठिया है, ये सारी चीज़ें तो है, बिल्कुल ठीक होता है। हमारे यहाँ जो होता है वो रेडिकल क्योर होता है, इसलिए कि होम्योपैथ में डिजीज वाइज ट्रीटमेंट नहीं होता है, समझाना, वो सिम्टम्स वाइज होता है। तो कोई भी बीमारी में सिम्टम्स होता है, कोई भी बीमारी उसका सिम्टम्स होगा, सिम्टम्स प्रोड्यूस होगा, उसी हिसाब से हम लोग मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं और जो हम दवा देते हैं तो जाके बिल्कुल वहीं पर कोई भी बीमारी वहीं पर जाके लगता है और वो क्यों हो जाता है। अभी एक सबसे बड़ा डॉक्टर साहब के महामारी चल रहा है कोरोना का, और सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि अभी कोरोना में होम्योपैथिक, इसलिए कि जब स्टार्टिंग हुआ था कोरोना तो एक दवा चली थी, वो नाम हमें याद नहीं, आर्सेनिक 30 हाँ, बहुत ज़्यादा चला था उसका। नहीं तो है वो है। हमको इस सिलसिले में एकदम बिगिनिंग में भी हमारा इंटरव्यू टीवी उर्दू वालों ने लिया था, समझाना। हमने उसमें बताया था कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, सारी चीज़ हमने उसको डिटेल बताया था। जैसे तो इसलिए कि इसमें डिस्टेंस जो है वो मेंटेन बहुत ज़रूरी है,
ऐसा नहीं कि आप बगल में से कोई गुजर जाए तो आपको नहीं, लेकिन टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका वायरस जो है आपको छींकने से, बोलने से, इसीलिए मास्क जो हर वक्त लगाने के लिए कहा गया है, उसका कॉज यही है कि आप बोल रहे हैं, फिर बगल के सामने अगर आ जाए, अगर वो इन्फेक्टेड है तो उसको उससे हो जाएगा, छींक दिया सामने में कि उसको हो जाएगा। इसलिए ये मास्क कंपलसरी 100% कंपलसरी है, ये मास्क जो है और लगाना। अब लगी इस महामारी में सुरक्षित कैसे रहें, और अभी इस होम्योपैथी की कौन सी दवा देखिए, ज़्यादा लोग यूज़ सुरक्षित तो ये कि घर से, जो सबसे बड़ी बात है कि घर से निकलना इसको कम करना, और जो भी ज़रूरत की बहुत ज़रूरत हो तो आप अपना लाइन, अब आजकल तो ऑनलाइन भी सब कुछ आ रहा है। जितना ये बार बार लॉकडाउन क्यों किया जा रहा है, इसीलिए कम से कम लोग बाहर निकले, क्योंकि भीड़ हो जाती है, महंगा बढ़ना शुरू हो जाती है। इसलिए आप घर में सुरक्षित रहें, घर में रहें, कम से कम निकलें, डिस्टेंस ये करें। हाथ को, क्योंकि ये हाथ में अगर आता है तो अभी लामहला होता है कि कभी ऐसे कर लेगा, कभी ऐसे कर लेगा, तो इससे इन्फेक्शन चलेगा। तो हाथ को जो है कम से कम इस तरीके से, देखिए हम जो दिखा रहे हैं आपको, यानी कि हाँ, नहीं ऐसे साबुन 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 की से। रिएक्शन में आपकी कोई परेशानी की बात नहीं। साबुन लिया, 20 सेकंड तक ऐसे, 20 सेकंड तक ऐसे, है ना, फिर 20 सेकंड तक, देखिए अंगूठा जनरली छूट जाता है धोने में, ये अंगूठा को लेकर 20 सेकंड तक इसको ऐसे, इस किस्म से इतना जो है आप इसको हर थोड़ा देर बाद धोते रहिए। अब बाहर जाइए तो एकदम कंपलसरी है कि आप अपना कपड़ा बाहर ही उतारिए, आप पूरा स्नान कीजिए, पूरा नहाइए, गुस्ल लीजिए, कर करके तब फिर अपना ड्रेस चेंज करके तब घर में जाइए। ऐसा एक्चुअली में ऐसे ही होना चाहिए, तो बिल्कुल बचेगा इसको, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब, और चलिए इसमें दवा जो है हमारे यहाँ दवा, इसमें देखिए एक मैसेज और भी हम देना चाहेंगे आपको। बैड लक हम लोग के साथ क्या होता है कि जैसे अभी इतने हॉस्पिटल हैं, लेकिन उसमें हम गारंटी देते हैं, कोई भी होम्योपैथ डॉक्टर को मेरी ड्यूटी दे देगा तो मुझे पूरा यकीन है कि एलोपैथ से जल्दी हम ठीक करेंगे इसको। क्यों कि हम लोगों के टोटल सिम्टम्स का होता है, कोई भी बीमारी आएगा, उसको सर्दी हो रही है, खांसी हो रही है, उसको हो रहा है, सांस फूल रही है, उसको बुखार आ रहा है, सिम्टम्स नहीं, हम दवा देंगे क्यों होगा। लेकिन बैड लक है कि गवर्नमेंट हम लोगों के साथ सौतेला ट्रीटमेंट करती है, इसलिए समझा ना, अगर दे देते हैं हम भी, अब क्या हमारे प्रैक्टिस में आता है लोग, हम आता है, आप बिल्कुल आइए, बेफिक्र होकर के आइए, और यकीन मानिए हम दवा देते हैं भगवान के जैसे, अल्लाह की मेहरबानी से बिल्कुल क्यों होता है, क्यों नहीं होगा, सिम्टम्स हमारे सिम्टम्स है, दवा दिया हो गया। आर्सेनिक 30 है तो कोई शक की बात, बेस्ट है, वो आपको इम्यूनिटी बढ़ाता है, सबसे बड़ी चीज़ इसमें इम्यूनिटी बहुत जरूरी है, वो बढ़ाता है, और जो प्रॉब्लम होता है कफ वफ तो उसको कंट्रोल करता है ये। और एक दवा और होती है बहुत अच्छी है, वो है कैम्फर। कैम्फर भी दवा बहुत अच्छी होती है। तो अब तक ये है कि जो लोग इस्तेमाल किया है, साथों कि अगर कोई दूसरा करेगा तो उसका तुरंत बायोडाटा तैयार किया जाएगा, हम करते हैं तो हम लोग कोई बायोडाटा नहीं, कोई बायोडाटा नहीं। बैड लक तो इसी चीज़ का है ना कि हम लोग का भी तो होना चाहिए ना, तो तब से अंदाज मिलेगा होम्योपैथिक कहाँ से कहाँ जाए। अब हम चलिए आपके यहाँ से 60-70 मरीज हम देख लेते हैं, तो उसमें रोज आता है हमारे पास फीवर का, और जो जाता है उसको कोरोना कह करके वो कॉन्टैक्ट कर देता है, हम दवा देते हैं, हमसे दवा लीजिए आप, अब ठीक होता है। उसके बाद हम लिस्ट तैयार करके रखेंगे, आप कहेंगे तो आप आइए, उन मरीजों को भी हम सेंटर में करा देंगे जिनको कोरोना कह दिया था, लोग आया मेरे पास दवा, सर देखिए दवा, ये है, लेकिन चांस तो दे हम लोगों को। सर बहुत अच्छी बात है, और एक अच्छी बात ये कि आप पाली के रहने वाले हैं, गांव के लिए और शहर के लोगों के लिए आप देखिए एक चीज़ बता दे रहे हैं, हमारे गांव के लोग या हमारे जहानाबाद के लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं, बहुत देखते हैं, क्योंकि आपका जो चैनल है बहुत ज़्यादा, इसलिए कि आजकल तो भाई सब आ जाता है, कितना लोग देख रहे हैं, हज़ारों हजार लोग देख रहे हैं आपके चैनल को। तो मैं बिल्कुल इस तरह से कह रहे हैं कि हमारे गांव का एक आदमी भी कोई नहीं कह सकता है कि मैं उनकी सेवा से पीछे रहा। और बता देता हूँ, मैं अपने गाँव वाले को एक पैसा नहीं देता हूँ, न फीस लेता हूँ, न दवा का नाम देता हूँ, चाहे कोई भी हो। 10 मरीज में गाँव का आता है तो 10 मरीज की हम सेवा दिल से करते हैं। दिल से इसलिए करते हैं कि जो बीमार होता है उसको कौन बीमार करता है, ऊपर वाला करता है, और वही सड़क मेरे पास भेजता है। जब वो मेरे पास आएगा और हम ईमानदारी के साथ हम नहीं करेंगे तो कल अल्लाह हमसे नाराज़ हो जाएगा कि हम तुमको मरीज भेजा और तुम जो है उसको परेशान कर रहे हो। ये हमारा धर्म नहीं कहता, हमारा धर्म इस्लाम भी कहता है कि जो करो ईमानदारी से करो, क्योंकि वो जो है शफा जस देने वाला ऊपर वाला होता है। तो जब हम ईमानदारी करेंगे तभी वो जस देगा, खुश होगा तो जस देगा। तो हम ईमानदारी से काम करते हैं, ऊपर वाले ने जस दिया है, दाल रोटी बस चल रही बहुत अच्छे से। चलिए बहुत अच्छा। और फ्यूचर में हम चाहेंगे कि आप यहाँ एक क्लिनिक भी। अरे क्या बात कर रहे हैं, ये क्लिनिक है, आप देखिए हमारा गरीब खाना छोटा मोटा सा बन रहा है, इस पे हमने ये फ्रंट में ये क्लिनिक बनाया है।
इसमें मरीज बैठेगा, बगल में रूम दिया है, उसमें मरीज देखेंगे। मैं फैसला ये कर लिया है कि महीना में 10 दिन गांव वाले के लिए, जहाँ गांव हुआ, जहानाबाद हो गया, बंधुगंज हो गया, जितने आसपास जितने गांव हैं, 10 दिन रेगुलर मैं यहाँ मरीज देखूँगा। और 20 दिन पटना में देखूँगा, और 3 दिन हम दिल्ली में देखते हैं। सेकंड सैटरडे, संडे, मंडे, 3 दिन हम दिल्ली में देखते हैं। जब दिल्ली में 3 दिन देते हैं, अपने गाँव क्यों छोड़ेंगे? 10 दिन हम यहाँ देंगे, बाकी उतने दिन में पटना काफ़ी हमारे लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमको बहुत अच्छा लगा, आपने हमको इसका वक्त दिया, आपने हमारा इंटरव्यू लिया है। मेरी बातें सुने लोग, और लोग कोरोना से बचें, डिस्टेंस मेंटेन करें, घर में रहें, यही सबसे बड़ी चीज़ है। और ऊपर वाले से मतलब कि ये जल्द से जल्द ये वबा खत्म होना ही है। क्योंकि एक चीज़ और आपको बता देते हैं, हमारे यहाँ कुरान में ये लिखा हुआ है कि भगवान अल्लाह जो है कोई बीमारी पैदा ही नहीं करता है कबल उसकी दवा न निकालता, पहले वो दवा निकालता है तब बीमारी देता है। अब ये मेरी दृष्टि, मेरा विजन, हमारा सोच, हमारी जो है नज़र वहाँ तक नहीं पहुँच रही है। दवा निकली हुई है, भगवान ने दवा निकाल दिया है, तभी बीमारी दिया। वहाँ पहुँचेंगे, मिलेगी मिलेगी मिलेगी, ईमानदारी से काम होगा ही। तो पहले कैंसर होता था, पहले टीबी होता था, तो घर से बाहर अपने सगे बेटे को बाहर लोग कर देते थे, दवा उसकी निकाल चुका था ऊपर वाला। जब वहाँ पहुँच गए, देखिए टीबी का कोई वैल्यू नहीं, वैसे कोरोना कोई वैल्यू नहीं होगा। ये थोड़ा सा भी चल रहा है, अभी बता देते हैं एकदम, हम बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहे हैं कि जितना लिखा जाता है कि इतना लाख, इतना हज़ार, उसमें से 20% जो है ना कोरोना पेशेंट होता है। अब पूछिए आप कैसे कहेंगे डॉक्टर साहब, अभी आप जान लीजिए, जो भी सुन रहे वो भी देखेंगे, मेरी बात को काटेंगे नहीं वो, कि अभी किसी को बुखार आ जाता है तो मालूम हो गया, आप सीधे उसको आप क्वारंटाइन कर देते हैं। क्या भाई बाहर कोरोना हो गया, कोरोना करे, फीवर नहीं आता है। ये सीजन में टाइफाइड, और आप अभी आंकड़ा निकाल लीजिए, अभी सबको टाइफाइड हो रहा है, टाइफाइड ज़्यादा सीजन टाइफाइड का है, और फिर कोरोना कह दिया था, वो भी गिनती में आ जाता है। कोरोना आज इतना पाया गया, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कोरोना से घबराना नहीं चाहिए, एकदम नहीं घबराना है, एकदम नहीं घबराना है, समझा ना? एकदम जिसको कहता है ये खौफ, एक हवा, इतना इसके पीछे क्या है, देखिए है तो पूरी दुनिया में, इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते कि गलत है। लेकिन अभी हमारे इंडिया की जो बात जो हम देख रहे हैं, इसमें 60% जो है ना, 70% लोग जो है ना, वो कोरोना के पेशेंट नहीं है। चलिए, बहुत बहुत अच्छा, और बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर इरशाद मासूमी साहब थे, होम्योपैथिक के जाने माने डॉक्टर, जिनके साथ अभी हमारी गुफ्तगू चल रही थी, और बहुत सारी इन्होंने बातें बताई जिससे हमें फ़ायदा भी मिलेगा, और आप सभी जो दर्शक सुन रहे हैं और देख रहे हैं वो इससे फ़ायदा उठाएंगे। धन्यवाद।